उस टाइम 35 और 40 हज़ार के ज़्यादा मैक्सिमम आबादी थी करनाल की। सिर्फ शहर गेटों के अंदर था। जो शहर गेटों के अंदर था, और जो बाजार भी था वो भी शहर के अंदर ही चंद दुकानें थी। जैसे दयालपुरी से आपने जाना हो ना, ये कोट भरला, तो आपको गलियों के बीच में से होकर जाना पड़ता था। जूडल गेट जाना हो तो बीचों बीच ही जाना पड़ता था। जाटो गेट जाना हो तभी बीचों बीच ही जाना पड़ता था। गेट कैसे बने हुए थे, कैसा दरवाजे लकड़ी थे? के दरवाजे थे, बड़े बड़े भारी, कोई तोड़ ना सके। ना कोई तोड़ सकता ही नहीं था। तोड़ क्या सकेगी? मेरे हिसाब से एक एक दरवाजा जोड़ता था वो 10-10 12-12 क्विंटल का था। ये दयालपुरी के अंदर एक जुल्फकार बिल्डिंग है जो कि आज भी मौजूद है। इसमें मुसलमानों सन 47 से पहले कचहरी लगा करती थी। इसका जो भी हिसाब किताब हुआ करता था, जैसे आजकल बड़ी कचहरी भी होता है, इसी कचहरी भी हुआ करता था। यहीं पर घोड़े हाथी बांधते थे। ये जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ इसके साथ अस्तबल था। आपको उन गलियों के नाम तो पता होंगे जहां आप रह रहे हैं, लेकिन वो शहर कैसे बदला, वो शहर कैसा था, उसको लेकर हमारे साथ अंकल जी हैं और जिन्होंने अपना बचपन इस मोहल्ले में बिताया है। आज की पीढ़ी बाहर जा रही है, भागी जा रही है, काफ़ी शहर बदल गया है। आबादी शहर की 4-5 लाख से ज़्यादा है, लेकिन 35,000 कभी करनाल की आबादी हुआ करती थी। अंकल जी सत श्री अकाल। जो कि ये मेन दरवाजे थे ना, इन्हीं के बीच में ये शहर बसा हुआ था। ये जिस पे आजकल डायमंड खुली हुई है, ये यहाँ पर सब जंगल बियाबान हुआ करता था। पुरानी एक सब्जी मंडी हुआ करती थी, जिसका एक रास्ता कमेटी चौक की तरफ आया करता था, दूसरा कुलपुरा रोड की तरफ था, तीसरा रास्ता जो था कर्ण गेट की तरफ था। इसके 3 दरवाजे हुआ करते थे। चौथा एक मेडिकल स्टोर है पीछे, जो कि सन 47 से पहले का बना हुआ है। वो मेडिकल स्टोर जो है ना, एक दरवाजा उसका मंडी के बीच में खुला करता था। तो अंकल जी जो तुसी अपना आप यहाँ आए 47 के दौरान, तो कितने गेट थे और आप बता रहे थे दरवाजे बंद होते थे, वो कैसे आपने देखे? ऐसे था जी, जिस तब हम 49 में करनाल में आए तो करनाल के चारों तरफ गेट ही गेट हुआ करते थे। कोई भी दुकानें नहीं हुआ करती थी, सिर्फ चंद दुकानें कर्ण गेट के बीच में हुआ करती थी, बस। और तो कोई दुकान हुआ नहीं करती थी। जो जिसे आप जीटी रोड बोलते हैं ना, ये दुकानें लोग छोड़ छाड़ के भागे हुए थे, खाली पड़ी हुई थी। इनके शटर भी नहीं थे, दरवाजे कुछ नहीं? ना, पुराने किस्म के कोई टूटे फूटे दरवाजे लगे हुए थे, और ऐसे लगे थे जैसे दुकानें गिरी हुई हों। इस पे कोई बोर्ड लिखा पड़ा था किसी चीज़ की दुकान है? किसी चीज़ का कोई बोर्ड नहीं हुआ करता था, बोर्ड का सिस्टम ही नहीं था। तो कैसे पता लगता था क्या? बस ये ऐसा है कि जैसे ये कर्ण गेट के नीचे में A1 स्वीट वाले की दुकान सी थी, बस हलवाई टाइप की कुछ 4 एक छापे पड़े होते थे। जब पंजाबी में छापे बोलते हैं, आप हिंदी में नहीं समझ लो, आप पित्तल के कोई बर्तन समझ लो, बना लो। बस ये हलवाई अट्टा से क्या दिया करते थे, और कोई खास यहाँ सिस्टम नहीं हुआ करता था। सर दरवाजे रात को बंद हो जाते थे क्या? लाइट का जुगाड़ क्या? पुराने लकड़ी के लैंप बने हुए थे। उस टाइम लैंप में ये मिट्टी का तेल गिर के लैंप जलाया करते थे। यही इसी रात को बाहर आने जाने का एक रोशनी का साधन था, और तो यहाँ बिजली हुआ ही नहीं करती थी। कितने गेट थे, किस गेटों को आपने देखा और कैसे? मैंने दयालपुरा गेट, जिसमें मैं सन 49 से आया हूँ, तो ये कर्ण गेट था। कर्ण गेट के साथ घोसिया मोहल्ला जिसे बोलते हैं, वहाँ गेट था। उसके अगला कलंदरी गेट था, उससे अगला अर्जुन गेट था, उससे अगला सुभाष गेट था, जाटो गेट था, जूडला गेट था। फिर ये हमारे दयालपुर की तरफ से आता था, उसको बोलते हैं बांसो गेट, जो कि बांसो गेट से होता हुआ, सिटी थाने से होता हुआ, जिसे सराफा चौड़ा बाजार भी बोल देते हैं। ये इधर से भी दयालपुर का एक रास्ता था, आया करता था। तो सिटी थाना में क्या होता था? ये भी कोई हवेली थी? ये ना, ये भी एक पुरानी बिल्डिंग थी। बाहर इसका बहुत बड़ा गेट था। एक गेट के नीचे एक छोटा सा दरवाजा था, उस दरवाजे में से होकर जाया करता था। पीछे संतरी खड़ा हुआ करता था, वो ही कुंडे से देखता था भी किसको आना है, किसको जाना है। शाम के टाइम ये भी दरवाजा बंद हो जाया करता था। जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, इसको कहते हैं कि कचहरी थी। ये दयालपुरी के अंदर एक जुल्फकार बिल्डिंग है, जो कि आज भी मौजूद है। इसमें मुसलमानों सन 47 से पहले कचहरी लगा करती थी। इसका जो भी हिसाब किताब हुआ करता था, जैसे आजकल बड़ी कचहरी भी होता है, इसी कचहरी भी हुआ करता था। यहीं पर घोड़े हाथी बांधते थे। ये जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, इसके साथ अस्तबल था। हाँ जी, जहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे, और ऊपर
जो तहसीलदार थे ये या जो कुछ अधिकारी थे वो ऊपर बैठा करते थे। मतलब बड़े कमरे थे इसमें भी? बड़े बड़े हाल थे, ये 4 हाल तो मैंने देखे हुए हैं। 2 नीचे हाल थे, 2 ऊपर हाल थे। तो ये गेट भी बंद हो जाता था। इस गेट के भी नीचे एक गेट लगा हुआ था जिससे उस गेट से आया करते थे लोग, जाया करते थे। अंकल जी ये बताओ, जो शहर के पुराने गेटों के अंदर जो शहर बसा था, इनके अंदर भी मोहल्ले थे, अलग अलग गेट थे? इनके अंदर मोहल्ले थे, गेट नहीं थे, सबका रास्ता एक ही था। हाँ जी, जैसे दयालपुरे से आपने जाना हो ना ये कोट मोहल्ला, तो आपको गलियों के बीच में से होकर जाना पड़ता था। जूडल गेट जाना हो तो बीचों बीच ही जाना पड़ता था। जाटो गेट जाना हो तभी बीचों बीच ही जाना पड़ता था। गेट कैसे बने हुए थे, कैसा दरवाजे लकड़ी थे? के दरवाजे थे, बड़े बड़े भारी, कोई तोड़ ना सके? ना कोई तोड़ सकता ही नहीं था, तोड़ क्या सकेगी। मेरे हिसाब से एक एक दरवाजा जोड़ता था वो 10-10, 12-12 क्विंटल का था। जो एक किला बचा हुआ है आज, एक किला है, मतलब कि ये करण गेट के आप पीछे देखेंगे ना, छोले भटूरे वाले हैं, इनके पीछे जो किला बना हुआ है पुराना, जहाँ आजकल वो स्टोर बना हुआ है मेडिकल का, उनका कितना बड़ा वो किला था पहले? उसकी क्या कोई और बड़ा था या उतना ही था उसका साइज? जितना बड़ा ये आज है इतना बड़ा ही था ये शुरू से। ये इसको मैं सन 48 देख रहा हूँ। इसका मैंने कहा एक गेट तो जहाँ पर बेदी पेट्रोल पंप है आजकल, उस साइड में है एक, जो जिसे अपना एक करण गेट, ये ना नहीं, ये जड़ी मेन सड़क जा रही है कमेटी चौक से, मेन रोड कहते हैं कमेटी सुभाष चौक है ना, सुभाष मार्केट में है एक इनका रास्ता, अब भी खुलता है, अब भी गेट है। तो ऐसे का आप कभी गए अंदर कैसे था? जैसा पहले सन 48 में देखा था, आज भी वो वैसे के वैसे ही है, पुराना गेट जुड़ता है ना। एक शीश महल की कहानी बता रहे थे आप। हाँ, वो शीश महल तो कोई सतगरा भी बोलते थे, शीश महल भी कहते थे। तो देखने में उस टाइम तो बहुत खूबसूरत था, बाद में खंडर हो गया। आज तो बस वो एक बिल्डिंग रह गई। आप बता रहे थे कि उसका रास्ता बड़ा बड़ा था, बोले 100 बंदे रह सकते थे शीश महल के अंदर। उसमें इतने घर थे, इसीलिए बोलते उसमें 100 से भी ज़्यादा घर रह सकते थे आदमी, वो इसलिए सतगरा कहते थे उसको। जो कुछ घर बीच में अब रास्तों में घर बने, वो घर नहीं होते थे पहले वो नहीं, ये रास्ता था जी। अब हाँ जी, काफ़ी बदला है। हाँ, एक रास्ता जैन घाटी को जाता था, एक कोट बल्ले को जाता था, एक जूडल गेट को रास्ता जाता था। ये सारे के सारे ना रास्ते इसी संस्कारी से होकर जा करते थे। तो कितनी आबादी थी सर उस टाइम? 35 और 40 हज़ार के ज़्यादा मैक्सिमम आबादी थी करनाल की। सिर्फ शहर गेटों के अंदर था? 100 शहर गेटों के अंदर था, और जो बाजार भी था वो भी शहर के अंदर ही चंद दुकानें थी। एक सब्जी मंडी थी ये बाहर। सब्जी मंडी कहाँ लगती थी? ये जहाँ पर मैं अभी बताया, जहाँ सुभाष गेट है, सुभाष मार्केट है, कमेटी चौक है, पल्ली तरफ कुलपरा चौक है, ये जहाँ पर आजकल ट्रैफिक चौकी भी बनी हुई है, ये सारे का सारा ये पुरानी सब्जी मंडी है, पुरानी सब्जी मंडी थी। जो शहर के गेटों के बाहर पेड़ थे बड़े बड़े, या क्या कैसा इलाका? सिर्फ दयालपुरे गेट के अगर बाहर गेट बहुत बड़े वृक्ष थे। करण गेट के सामने कोई वृक्ष नहीं था, ना ही करंजी गेट के सामने कोई वृक्ष था, ना ही सुभाष गेट के सामने कोई वृक्ष था, ना ही जाटो गेट के सामने कोई वृक्ष था। सिर्फ दयालपुर गेट के आगे वृक्ष थे। तो आपके हिसाब से करनाल कितना बदल गया सर? आपका बचपन कैसा रहा? आपने क्या, हमारा बचपन तो बड़ा खूबसूरत था। क्या क्या खेल खेलते थे आप? कैसे सफर रहा? हमारे टाइम में देखो गुर्बत तो बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, पर प्रेम बहुत ज़्यादा था। अब उस प्रेम के नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई। बड़े छोटे की बहुत ज़्यादा शर्म थी। हमारा समाज बड़ा इकट्ठ में था, एकता में था। जैसे हमारा दयालपुरा है, इसमें पैसा नहीं था, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, पर प्रेम बहुत ज़्यादा था। परिवार सारे मिलके रहते थे? कौन से भाई? रात को किसी को भूखा नहीं कुछ होता था, सारे किसी के घर में कुछ भी होना वो बांट के खा लिया करते थे, और उसी में बड़ा भारी आनंद था। अब वो बातें नहीं रही। मंजी साहब गुरुद्वारा वाला इलाका था, गुरुद्वारा आपने कैसे देखा? गुरुद्वारा जैसे यहाँ पर सवाला था जी, 3-4 कमरे थे। क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल ये है कि यहाँ पर हमारे पूजनीय श्री गुरु नानक देव जी ने आकर निवास रखा। नहीं, टिटेरा महला तो आगे जाके आएगा जी, आगे है। हाँ जी, टिटेरा महला तो आपको ये जहाँ पर रामगली है ना जी,
राम गली के पास, जिसे खतरे मोहल्ला भी बोलते हैं, कई दफ़ा होली मोहल्ला भी बोल देते हैं, इसके पास ही आगे जाकर ठठेरा मोहल्ला था। धोबी घाट भी होता है। धोबी मोहल्ला भी उधर उसको बोलते आपने धोबी मोहल्ला देखा? धोबी घाट कैसा बताया? हैं। धोबी घाट तो मैंने नहीं देखा, धोबी मोहल्ला देखा हुआ है। कैसा था वो धोबी मोहल्ला? पुराने वही खंडरा, मिट्टी के बने मकान, छोटी ईंटों वाले। अब तो सारा कुछ बदल गया। नहीं, अब तो वो चीज़ें नहीं रही, ना तो वो आदमी रहे, ना वो चीज़ें रही, ना वो प्यार रहा। जो ये पूरा जहाँ अपना कमेटी चौक है, हाँ जी, पुराना कमेटी चौक है, हाँ जी। कमेटी चौक के नाम से जाना जाता हाँ है, जी, वो हाँ कैसा इलाका था? वहाँ ट्रांसपोर्ट कैसे होता रहा, काम कैसे चलता रहा, सड़कें कैसे थी? सड़क तो देखो जी, वहाँ पर जो बोलते थे कमेटी चौक, कमेटी के चारों तरफ खोखे हुआ करते थे जी। और वहीं पर जिस साइड पे अब वो रेलवे रोड बोलते हैं ना, इस साइड पे टांगा स्टैंड भी था, और साथ में 7-8 हलवाई की दुकानें थी, जहाँ पर शाम के टाइम लोग दूध पीने के लिए भी आ गए, चाय पीने के लिए भी आ गए, या ये दुकानें रात के कई दफ़ा 10 बजे तक खुली रहती थी। लोग जिनको को दूध की ज़रूरत हो या चाय की ज़रूरत हो तो वो पीने के लिए वहाँ जाते थे। बाकी यहाँ पर आपने पहली बार मोटर व्हीकल कब देखा, जब आपको लगा कि ज़माना बदल गया है करनाल में? मैंने सन 52 में, ये जिस पे आजकल मेमोरियल हॉल बोलते हैं नहीं, इसके सामने यहाँ का करनाल कोऑपरेटिव सोसाइटी की बसें चला करती थी। और जहाँ पर ये सिम अपना मनसा देवी मंदिर है, रेलवे रोड की तरफ ही यहाँ पर करनाल कतल ट्रांसपोर्ट चला करती थी। और जहाँ पर अब नई मंडी चली गई है, यहाँ पर इंडियन ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी, बस यही थी मोटर व्हीकल का? मोटर वाहन। नहीं तो सफ़र कैसे चलता रहा, साइकिल या बैलगाड़ी? पैदल का सफ़र ज़्यादा था, बैलगाड़ी तो बहुत कम थी। मतलब लंबा सफ़र हो बैलगाड़ी? लंबा सफ़र तो देखो जी, घोड़ों का दौर था यहाँ? घोड़े थे किसी के पास यहाँ? हाँ घोड़े ताके रही, लंबा सफ़र तो घोड़े ताके का था जी। कि ये आपके बैरिस्टर थे यहाँ करनाल में, वकील बड़े तगड़े माने हुए, हाँ, राय बहादुर जोगीदास, जोगीदास, उनका क्या दौर था, कैसे देखा आपने उनको, क्या? वो एक बड़े नेक दिल इंसान थे जी। लोगों के घर में जब भी कोई शादी होती थी ना, ये जो डोली आनी होती थी, हम लोग उनसे जो जाकर रिक्वेस्ट किया करते थे, वो अपना घोड़ा बोगी दे दिया करते थे, उसी में डोली आया करती थी। घोड़ा और बुक की थी उनके पास? हाँ जी, उन्हीं के पास थी उन्हीं के पास, और किसी के पास नहीं करनाल थी में? ना जी। अच्छा। और जो भी कोई आदमी उनसे मांगने के लिए जाता था, वो आप पैदल कचहरी चले जाया करते थे, और वो अपना घोड़ा बोगी उसको दे दिया करते थे, लो भैया के अपनी तुम डोली ले आओ, और कोई पैसे नहीं दिया करते थे। पुरानी गलियाँ कैसी थी शहर की? वही टूटी फूटी, टूटा फूटा इलाका? ना पत्थर लगे होते थे, सड़क से इसमें थी नहीं कोई ना। इसके ये नीचे कहते हैं कि इस जहाँ हम बैठे हैं इसके नीचे कहते हैं कि कुछ है, आज भी कुछ लोग मानते हैं कि इस शहर, हमारे करनाल पुराने शहर के नीचे कहते हैं कि एक बिल्डिंग नीचे है, जैसे एक फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, क्योंकि कुछ वक्त के साथ उसे दबा दिया गया, ऐसा कुछ आपको पता है? ऐसे है जी, जब 57 में मेरे पिताजी ने मकान बनाना शुरू किया था, तो यहाँ पर कुम्हारों के जो कुप होते हैं ना बड़े बड़े से, वो 2 निकले थे जी। तो उसी के ऊपर कच्चे मकान बने हुए थे। अच्छा। और उसी कच्चे मकान को घेर के, तो जब हमने मकान बनाया तो हमारी 20 फुट तक तो नीचे हमारी नींव गई हुई है। 20 फुट मतलब था ज़मीन में कुछ, मतलब कि एक लेंटर पे लो, कमरा कह लो, कुछ भी? हाँ, खाई झील गालो को कुप कहते हैं, जैसे वो था, जैसे कह सकते हो कि पुराना को मकान नीचे दबाया हो, मतलब एक शहर नीचे बसा हुआ था पहले, ऐसे ही लगता ही। और इलाकों की कभी कोई कहानी पता लगी जब आप बचपन में, आपको पुराने शहर के नीचे कुछ मिला, कुछ ये वो? नहीं जी, बस ये सुनने में आया था कि एक दफ़ा जो जरनैली कोठी में लियाकत अली खां पाकिस्तान से आए थे, और उसमें अपना बिल्डिंग में लाखों रुपया लेके चले गए, जिसमें डॉक्टर शेर सिंह रहा करता था, लेडी डॉक्टर शेर सिंह रहा करती थी। लियाकत अली खान आया था दोबारा पार्टीशन के बाद कभी? सुनने में यही आया जी, मैंने देखा नहीं उनको। कभी शहर के पुराने और गलियों मोहल्लों के बारे में पता लगा हो कि कुछ निकला है, कुछ कहानियाँ तोड़ फोड़ करके, या कुछ कहते हैं कि सिटी थाने के अंदर भी ये कुछ था पहले? नहीं, मैंने नहीं सुना जी, नहीं। देखो ना, मैंने देखा, क्योंकि मैं सन 50 से यहीं पर हूँ, दयालपुरे में। बस ये कह सकते हैं कि जहाँ हम बैठे हैं इसके नीचे कुछ था, एक पुराना घर कह लो आप? पुराने को, हाँ, ये पहले कूप थे जी, जैसे पहले कुम्हार कूप बना के ईंटें लगा करते थे, बनाया करते थे, ऐसे 2 कूप मेरे मकान के नीचे से निकले।
ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अरे आप कहना चाहोगे आप? मैं तो ये कहूँगा भाई कि अपने करनाल की तरफ से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे करनाल की हिस्ट्री को लोगों के सामने व्याख्या कर रहे हैं।